तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ बाइनोकुलर, जो कि है केसन का। और ये बाइनोकुलर है, इसका आज फुल रिव्यू वीडियो है। ये है आपका बाइनोकुलर केसन का विज़न बियॉन्ड लिमिट्स का, जो है कि 12x42 रूफ प्रिज्म है। ये एक होता है पूरो प्रिज्म और एक होता है रूफ प्रिज्म। तो ये रूफ प्रिज्म है, ये सीधे डायरेक्ट सीधी दिशा में आगे को होता है। बाकी इसकी ओपनिंग करते हैं। वैसे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी, तो अब इसको आपके सामने मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था। और ये आता है इसके ट्राइपॉड पे लगने के लिए ऊपर से, तो इसको रख देते हैं नीचे। को बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसको थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये आता है इसका कैमरा माउंट, जिसपे कि आप फ़ोन को स्टेबल कर सकते हो। कैमरा माउंट है। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये जॉइंट किया जाता है। बाकी ये छोटा सा यहाँ पे ट्राइपॉड है, छोटा सा, जो कि बाइनोकुलर को रखने का काम आता है। ट्राइपॉड है, जैसे आप ट्राइपॉड पे रखोगे तो ये आपको ट्राइपॉड पे ऐसे बनाने का काम करेगा। इसको भी रख देते हैं। हमारे पास है ये, जो कि यहाँ पे फ़ोन रखते हैं, और फ़ोन का जो कैमरा होता है वो इस छेद पे रहता है, और जिससे कि बाइनोकुलर पे फिट होके आगे का आपको बर्ड वॉचिंग के लिए या आपको कोई एनिमल्स देखने हैं तो उसके लिए आप उस पर फ़ोटो खींच सकते हो बाइनोकुलर से। तो ये भी रख देता हूँ नीचे। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है केसन की। ये बैग भी मिलता है आपको बाइनोकुलर के साथ। नाइस। तो मैंने पहले ही सेट करके रख रखा था सब कुछ। ये देखिए, तो ये स्ट्रैप आती है बाइनोकुलर के साथ, जो कि मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। और बाकी जो ये डस्ट ग्लासेस होते हैं, जिससे कि आप मतलब डस्ट जो जाती है लेंसों पे वो प्रोटेक्ट होती है, ये डस्ट ग्लासेस हैं। ये देखिए, तो ये भी मैंने पहले से सेट कर रखे थे। ये भी डस्ट ग्लासेस हैं। और ये 12x42 का बाइनोकुलर्स है, तो इसका मैग्निफिकेंस 42 होगा। तो उसके लिए ये देखिए, ये डस्ट कवर है ताकि धूल अंदर ना जाए। और केसन का है 12x42 ऑप्टिकल ग्लासेस। इस प्रकार इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, तो बाइंड कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसको रख देते हैं नीचे। बाकी ये कुछ मैनुअल है, देख सकते हो कि किस किस तरह से आपको एडजस्ट करना है। ये भी रख देते हैं नीचे। बाकी ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको भी रख देते हैं नीचे। बाकी ये आपको देखो, ये मिलता है कॉटन का कपड़ा, जो कि लेंस वेंस साफ करने के काम आता है। तो इससे आप लेंस वेंस की डस्ट साफ कर सकते हो। तो भाई, जैसा कि सभी को पता होगा, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों की एक खूबसूरती है, ये देखो ककड़ी। तो ये ककड़ी पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ये बॉडी में वाटर का काम करती है। अगर पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो आप ककड़ी खा सकते हो, और काफ़ी मीठी होती है। पहाड़ों की घर की ककड़ी है। तो पहले मैं इसका आनंद ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बाइनोकुलर को जोड़ना है। पिसा हुआ नमक, टू गुड। तो चलो, अब बाइनोकुलर को जोड़ने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले ये है आपका ट्राइपॉड, जो कि छोटा सा ट्राइपॉड है। इसके ऊपर लगता है ये कुछ इस तरीके से, इसके नीचे छेद होता है, और इसको इस तरीके से इस पे लगाना पड़ता है। ये टाइट हो चुका है। बाकी आप जो ये दे रखा है, इससे आप ऊपर नीचे इस बॉल को घुमा सकते हो, ताकि आप अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से बाइनोकुलर को सेट कर सकते हो इस प्रकार से। तो मैं सेंटर में रख देता हूँ। बाकी जो इस प्रकार कुछ दिया होगा इन्होंने, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसको बेसिकली इसके ऊपर से ऐड करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। ये बाइनोकुलर है। इसके नीचे से आपको यहाँ पे एक छेद मिलता है देखने के लिए, तो उसमें आपको इस नेट को डालना होता है कुछ इस प्रकार से। मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा खोल देना है, और जो ये है उसको आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर देना होता है। थोड़ा कठिन है यहाँ घुमाने के लिए, पर इजी है, वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। अब ये हिलेगा नहीं। और ये आपका ट्राइपॉड विद बाइनोकुलर के साथ बाइंड हो चुका है। इसके हिसाब से आप इसको अप डाउन कर सकते हो। ये देखिए, ये डाउन हो गया। आपको जिस भी एंगल में इसको जोड़ना होगा, 360 रोटेट करता है ये, आपको जिस भी एंगल में इसको बैठाना होगा, फिट करना होगा, तो आप उतने पे इसको कस दीजिएगा। तो ये रेडी हो चुका है अपना स्टैंड, जो कि बाइनोकुलर के साथ बैठ चुका है। कि अब बात आती है इसको फ़ोन के साथ कैसे अटैच किया जाए, और कैसे आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इससे मिलती रहे। बर्ड वॉचिंग हो या एनिमल वॉचिंग हो, या अभी आपको कहीं दूर देखना हो, तो आप किस प्रकार उसकी फ़ोटो ले सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कैमरा माउंट होता है, इसको आपको इस हिसाब से ऐसे फिट करना होता है। ये है, इसको पहले यहाँ से पीछे से खोलना पड़ता है। ये आपने खोल दिया,
फिर आपको इसको जो ये कैमरा के लिए बना है, इसको यहाँ पीछे अटैच करना पड़ता है। ऐसे आपको अटैच करना पड़ता है। ये हमारा कैमरा माउंट तैयार हो चुका है। अब इसको बाइनोकुलर पे कैसे ऐड करें, आपको बाइनोकुलर इस प्रकार से पकड़ना है और जो इसके आई पीसेज हैं इस पे आपको कैमरा माउंट इस तरह फिट कर देना है। ये देखिए, आपने कैमरा माउंट कुछ इस तरह फिट कर दिया है। फिर आपको स्टैंड पे यहाँ पे फोन रखना है और फोकस एडजस्ट करके आपको फोकस बनाना है ऑब्जेक्ट पे, और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोकस बनेगा तो क्लियरिटी आपको दिख जाएगी। इस प्रकार से आपको कैमरा माउंट इस पे सेट कर देना है और निकालना हो तो आप इसको इजीली ऐसे करके थोड़ा हार्ड पकड़ के ऐसे निकाल सकते हो। इसकी लेफ्ट ट्यूब हो गई और ये इसकी राइट ट्यूब हो गई। जो इसका ये है, ये इसका लेफ्ट आई कप है और ये राइट आई कप है। बाकी ये इसका लेफ्ट रिंग है, ये किसी काम की नहीं है। लेफ्ट रिंग केवल डिजाइन को देने के लिए, अच्छा करने के लिए लेफ्ट रिंग लगाई हुई है। जो ये राइट पे देख सकते हो आप, ये है डायोप्टर। ये आपको देख सकते हो जो ये राइट में है, ये इसको बोलते हैं डायोप्टर, और ये आपको क्लियरिटी का काम करता है। अगर आप इसको हल्का हल्का करेंगे, घुमाएंगे तो आपको क्लियर इमेज दिखेगी। जो आपको इसके कोनों पे दिख रहा होगा, ये इसके स्ट्रैप को होल्ड करने के लिए स्ट्रैप, ये आपको बीच में दिख रहा होगा गोला, ये है इसका मैन, ये है फोकस व्हील। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो, उस पे उसको ऐसे देख करके फोकस का काम करता है ये फोकस व्हील। तो ये फोकस का काम करता है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रोटेक्शन कवर है। जो आपको ये नीचे से दिखा गया, ये ट्राइपॉड इंटरफेस है, यहाँ पे आप ट्राइपॉड होल्ड कर सकते हो। बाकी मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ तो इसका 450 ग्राम वेट है। जो ऊपर का केस है ये प्लास्टिक का है। कई बाइनोकुलर्स में क्या होता है कि जो ग्लासेस होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, पर इसमें ओरिजिनल ग्लास कांच का है, तो काफ़ी मतलब ओरिजिनल क्वालिटी दिखती है और ओरिजिनल क्लियरिटी और क्वालिटी दोनों ओरिजिनल होती है। अब मैं बाकी देखता हूँ कि ये नेचर को किस प्रकार दिखाता है, ओरिजिनल क्वालिटी दिखाता है या ऐसे ही फेक क्वालिटी दिखाता है। मैं आपको भी चेक करके बताऊँगा। पहले मैं खुद देख लेता हूँ। इस तरह से पकड़ना है और अपनी दोनों आँखें इस पर सेट कर देनी है और फिर इसको धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। फोकस एक पे बनाना है ताकि दोनों आँखों से आपको अंदर एक ही गोला दिखे और उस पर ही फोकस बनाना है। पूरा जो पहाड़ है वो यहाँ पे आँखों के सामने दिख रहा है, और उधर केदारुखाल पूरा दिख रहा है, घर दिख रहे हैं। यहाँ से केदारुखाल की जो डिस्टेंस मैं लगा सकता हूँ अपने अनुमान से, वो 2 किलोमीटर समथिंग होगी, 2 से 2.5 किलोमीटर होगी यहाँ से केदारुखाल। और केदारुखाल का जो घर है वो क्लियरिटी से दिख रहा है, यहाँ पे पूरा क्लियर घर दिख रहा है। भाई इसकी क्वालिटी आप एक बार चेक करोगे, केदारुखाल यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है। वहाँ के जो खेत हैं पूरे दिख रहे हैं पूरे, उनमें अगर कोई जानवर चल रहा होगा तो वो भी पूरा क्लियर आ रहा है भाई। वही यहाँ से छातेश्वर महादेव की दूरी है, वो यहाँ से कम 4 किलोमीटर अप्रॉक्स तो होगी। तो यहाँ से 4 किलोमीटर मुझे जहाँ तक लगता है ये दिखा रहा है, मेरा ये अपना अनुभव है। यहाँ से छातेश्वर 4 किलोमीटर, तो ये आराम से छातेश्वर मंदिर को दिखा पा रहा है और क्लियर दिखा पा रहा है। टीन दिख रहे हैं छातेश्वर मंदिर में, जो रेड टीन लगा रखे उन्होंने, पूरा क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे आप उधर के गांव लगा सकते हो। तो छातेश्वर मंदिर के नीचे देखो, ये जसारा, कंडारा, कुन्योत, ये पूरा दिख रहा है। आगे की बात करूँ तो किमोली भी दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है इससे। तो जो ये रूप प्रिज्म होता है, ओरिजिनल ग्लास रहता है और काफ़ी ओरिजिनल क्वालिटी देता है और क्लियरिटी भी ओरिजिनल देता है। जो हूबहू क्लियरिटी है उसको हूबहू मेंटेन करने का काम करता है। जो आपके इसके अंदर ग्लास लगे हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग करनी है, और अगर इसका फोकस की मैं बात करूं नज़दीक की, और अगर मैं नज़दीक की फोकस की बात करूं तो ये नज़दीक में बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको क्लियर करके देगा। शार्पनेस है फोटो की, वो आपको बहुत ही अच्छी देगा। जैसे मैं इसको 10 से 15 मीटर के रेंज में फोकस करता हूं किसी बर्ड पे, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी देता है। पूरा बर्ड का स्ट्रक्चर, बर्ड के पंख, विंग, सब कुछ अच्छी क्वालिटी देता है। और जो ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस की, जैसे छातेश्वर की, तो वहाँ से तो छातेश्वर यहाँ से मैंने छातेश्वर देखा तो काफ़ी क्लियर भी दिख रहा है, टीन विन सब दिख रहे हैं पूरा अच्छे से, मतलब घर वर दिख सकते हैं। बाकी ह्यूमन तो नहीं दिख सकते, आदमी तो नहीं दिख सकते, बट घर वर तो क्लियर दिख रहे हैं। और जैसे कि 50 मीटर की रेंज में ह्यूमन भी बहुत अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है, और बर्ड तो और नज़दीक रहती है, दिख रही है बर्ड। इस रेंज में काफ़ी अच्छे मतलब बाइनोकुलर आते हैं, जैसे केसन का आता है, क्लेरस्टोन का आता है, बाकी काफ़ी बाइनोकुलर है। ये सबसे अच्छा बाइनोकुलर मेरे को अभी तक लगा। इसके साथ आपको बर्ड वॉचिंग के लिए, बर्ड की फोटोग्राफी करने के लिए ये मिल ही जाते हैं सब कुछ, तो ये बहुत ही अच्छी काम की चीज़ें हैं। Till I get up,
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.